नमस्कार छात्रों, अपन हिंदी विषय के जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया है, इसको बांटा गया है, जिसमें प्रथम जो कालखंड है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। द्वितीय मध्य भारतीय आर्य भाषा काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। तृतीय भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक, संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थीं। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचनाएं हैं। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए हैं। इस काल की भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुईं, जिसमें पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं। त्रिपिटकों के नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक माने गए हैं। बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में लिखा गया है, त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं। त्रिपिटक 3 नाम हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा के प्रमुख 5 भेद माने गए हैं, जिसमें शौरसेनी प्राकृत है, जो मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य देश की बोली भी कहा गया है। द्वितीय जो है वो है पैशाची प्राकृत। यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। तृतीय महाराष्ट्री प्राकृतक, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। चतुर्थ अर्धमागधी प्राकृत, ये मागधी और शौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। मागधी प्राकृत ये मगध के आसपास प्रचलित भाषा थी। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। इस भाषा को अवहट्ठ, देश भाषा, देसी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक जो अर्थ है वो है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वह है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वे उसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं।
अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ, इस संबंध में 3 मत हैं, जिसमें डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। दूसरा जो नाम है डॉक्टर नामवर सिंह, ये काफ़ी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य में है। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया गया है। और तृतीय डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास हुआ। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग आदिकाल के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया है। 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामे ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्योपयोगी भाषा बताया है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ, यद्यपि इसका काल 500 से ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल तक बाद में भी अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में होता रहा। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश भाषा में हुआ। हिंदी का जो विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। इनका विवरण निम्नानुसार है। अपभ्रंश का जो क्षेत्रीय रूप है उसमें शोरसेनी अपभ्रंश, जिससे विकसित होने वाली जो आर्य भाषाएं हैं शोरसेनी अपभ्रंश से, उसमें पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है। दूसरी पैसाची अपभ्रंश, जिसमें पंजाबी और लहंदा, जिसे पंजाबी और लहंदा जो कुमायूं गढ़वाली उधर जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। विकसित होने वाली जो भाषा है पैसाची से, वो है पंजाबी और लहंदा। ब्राचड़ अपभ्रंश, जिससे सिंधी विकसित हुई है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप में समझा जा सकता है, जिसमें वैदिक संस्कृत, उससे संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। इस प्रकार से भारतीय जो आर्य भाषाएं, अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका उद्गम हुआ है, विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है मूलतः शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है मूलतः शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है। थैंक यू।